एनआईटी में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं पर कुछ थोड़ी बहुत कमियां भी हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% बिल्कुल परफेक्ट कभी नहीं हो सकती है। आपको हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है डिग्री, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। एनआईटी के डेली लाइफ शेड्यूल के बारे में, हमारे एनआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। एनआईटी ने हमें प्रॉमिस किया था एडमिशन लेते टाइम ही कि फर्स्ट ईयर में हमें इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मुझे पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे मेरे सारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक इंस्टा, लिंक्डइन। So hello everyone, I am Aniket here at NIT Jaipur, and in this video I am going to give you an honest review of NIT Jaipur. I am going to give you answers of all your questions. Did joining NIT worth it or it's a scam? What is the reality of industry ready curriculum? Reality of internship from first year? The reality of degree life at NIT Jaipur? And कुछ dark realities भी। So चलिए शुरू करते हैं। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक बात बता, वैसे कितने पैसे मिले एनआईटी वालों से वीडियो बनाने के लिए? ओह रियली? सो पहले बता देता हूँ, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनआईटी, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको रियल रियलिटी बताऊंगा बिना फिल्टर के। सो इफ यू आर हियर, तो आपको पता ही होगा कि एनआईटी एक न्यू एज कॉलेज है जो यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैब करता है और आपको इंडस्ट्री रेडी करिकुलम पढ़ाता है एंड स्किल्स सिखाता है। बट द थिंग इज, जो आपको डिग्री मिलती है वो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। सो सबसे पहले बात करते हैं NIT के इंडस्ट्री रेडी करिकुलम के बारे में। So no doubt the curriculum of NIT is very good, and if I will tell you, like in the first semester only we have learned HTML, CSS, Python and aptitude and English also, which play a major role in cracking the interviews of big companies. And now in the second semester also we have started our JavaScript, React and DSA in C++, so you can understand that how advanced is the curriculum, and we have also started doing coding from day one. So ये तो हुई कुछ पॉजिटिव चीजें अभी NIT के बारे में, बट यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा एंड एक TDP करके सब्जेक्ट होता है यूनिवर्सिटी का जो कि मैंडेटरी है आपके सारे सेमेस्टर्स में। एंड देयर आर फ्यू मोर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी, लाइक आपको वीडियो की यूनिफॉर्म पहननी ही कंपलसरी है, एंड द वन मोर थिंग, मेंटेनिंग 75% अटेंडेंस, जो कि स्टूडेंट्स की लाइफ का सबसे बड़ा दुख है। एंड एक और चीज जो NIT के बारे में जेन्युइनली अच्छी है कि NIT अपने हर एक स्टूडेंट्स को उनके लर्निंग पोर्टल का एक्सेस देता है, जिस पे आपको मिलते हैं सिलेबस के हर एक टॉपिक्स के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, क्विजेस, कोडिंग क्वेश्चंस एंड डेली प्रैक्टिस MCQs। एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट कि NIT आपको डायरेक्टली VS कोड में कोड करना नहीं सिखाता है। NIT का खुद का एक कोड प्लेग्राउंड करके कोडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपने सारे जो कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं या आप कोडिंग करना सीखते हो। सो एक और चीज जो रियलिटी है कि यहाँ पे आपको मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, कोई भी आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है डिग्री। सो जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तो सबको लगता है कि हमें AIML की डिग्री मिलेगी, बट ये ट्रुथ नहीं है। आपको मिलेगी यहाँ पे डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सो अभी बात करते हैं NIT के डेली लाइफ शेड्यूल के बारे में। सो हमारा सारा दिन पैक्ड रहता है एज एडवांस करिकुलम। हमारी जो क्लासेस की टाइमिंग होती है वो होती है फ्रॉम 8:50 AM टू 4:20 PM, जिसमें सिर्फ 1 आवर का लंच ब्रेक होता है, ठीक है। एंड आफ्टर द क्लासेस ऑल्सो हमारे पास में 1 घंटे का हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, जो कि मैंडेटरी नहीं है सबके लिए अटेंड करना, पर जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट है वो फैकल्टी से जाके डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं। सो अगर बेसिकली मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि आपकी चिल कॉलेज लाइफ होने वाली है, तो वहां पे तो आपको रियलिटी हिट करेगी। एंड मोर ओवर यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्कूल के एक्सटेंडेड वर्जन वाली फील आ सकता है। सो एक और चीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअस प्रेशर ऑफ एग्जाम, कि यहाँ पे हर थोड़े टाइम बाद आपके लिए एक नया एग्जाम, असेसमेंट या फिर क्विज़ेस वगैरह आते रहते हैं। तो हाँ, यहाँ पे आपको रेगुलरली डेली बेसिस पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं हमारे NIT के फ्लोर पर, यानी इस फ्लोर पर जितनी भी क्लासरूम्स वगैरह हैं वो सब NIT की हैं और हमारी सारी क्लासेस वगैरह यहीं पे चलती हैं। बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो क्लासरूम का फ्लोर है ये हमारा, ये है 4th फ्लोर। तो यहाँ पे आते आते बच्चों का कार्डियो एंड अटेंडेंस दोनों हो जाता है। हमारे NIT की सारी क्लासेस इसी फ्लोर पे चलती हैं। आप पीछे भी देख सकते हो जो भी क्लासरूम्स वगैरह हैं वो सब भी NIT के हैं, ये क्लासरूम्स भी NIT के हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, उधर जो हमारा फर्स्ट लैब बना हुआ है वो भी NIT का है। तो चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं एक्चुअली क्या है। अभी थोड़ा सा टाइम हो चुका है तो वो अभी अनलॉक नहीं है,
तो इस वजह से हम आपको उसको अंदर से नहीं दिखा सकते हैं, पर हम उसको बाहर से जरूर दिखा सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो अभी आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो, ये हमारी इंडस्ट्री लैब्स, ठीक है। तो देखो जेनुअनली मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हैज हमारा फर्स्ट बैच था यहाँ पे एनआईटी में, तो नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड और भी चीजों को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी भी फुली डेवलप नहीं है, पर जैसे जैसे टाइम के साथ में डेवलपमेंट होता जाएगा। जब तक आप लोग जूनियर्स आओगे यहाँ पे तब तक तो बहुत ही ज्यादा और भी डेवलपमेंट हो चुका होगा। तो एक बार आपको जेनुअनली बाहर से बता देते हैं, अभी हाल ही में ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आया है इसके लिए, लाइक द टेबल्स, चेयर्स एंड एक 3D प्रिंटर भी आया है हमारी लैब के लिए, तो वो सब चीजें हैं। तो अभी बात करते हैं हमारे एनआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे क्लासरूम में, आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे जो टेबल्स चेयर्स हैं उस पे हर एक टेबल पे आपको चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे होती है प्रैक्टिकल लर्निंग और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने लैपटॉप पर ही वर्क करते हैं और मैनी स्टूडेंट्स के पास में गेमिंग लैपटॉप है, तो एक बैटरी का मेजर इशू रहता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको हर एक डेस्क पे चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। आप मेरे पीछे वहां पे देख सकते हो, यहाँ पे हर एक रूम्स में आपको 2-2 एसी मिल जाती हैं, बट ये एसी कब चलेंगी ये पता नहीं, ये तो भाई जोक्स अपार्ट है गाइस। जेन्युइनली एसीज चलती हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही डिसेंट है और कंफर्टेबल है सब कुछ। आप यहाँ पे देख सकते हो फैंस वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ पे, तो उसका भी आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स आपको पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे। तो हमारा जो लर्निंग पोर्टल है उसके थ्रू सारे इंस्ट्रक्टर्स आपको हर एक सब्जेक्ट को इसी स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाया जाता है ताकि आपकी लर्निंग को और बेटर बनाया जा सके। तो आपने देखा हमारा एनआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। सो अभी बात करते हैं एनआईटी के इंस्ट्रक्टर्स के बारे में। तो नो डाउट एनआईटी के इंस्ट्रक्टर्स जेन्युइनली अच्छे हैं एंड एक्सपीरियंस्ड हैं, एंड द प्लस पॉइंट इज दैट कि जो स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स के बीच का जो एज ग्रुप है वो भी बहुत कम है, जिसके कारण स्टूडेंट्स अपने सारे डाउट्स इंस्ट्रक्टर्स से बिना किसी हेजिटेशन के अच्छे से पूछ लेते हैं। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि यहाँ पे एनआईटी में हमारे पास में हमारे सक्सेस कोचेस भी हैं जो कि स्टूडेंट्स को उनकी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम या इशू रिजॉल्व कराने में उनकी हेल्प करते हैं। एंड अब क्या ही बात करूं हमारे प्यारे मेंटोर्स के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है या कोई भी डाउट होता है तो हमारे यहाँ पे पर्सनलाइज्ड मेंटोरिंग सेशंस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्लासेस के बीच में ही प्रैक्टिस सेशन के साथ में, जिसमें मेंटोर आपकी हेल्प करते हैं आपकी हर एक तरीके की एकेडमिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सभी स्टूडेंट्स को एक छोटा सा इशू है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है उससे हमें ऐसे कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए बहुत ही फॉलो अप करना पड़ता है, यानी हमें फ्रीक्वेंटली या जल्दी थोड़ा सा रिस्पांस नहीं मिलता है। तो वो एक हमारी छोटी सी निराशा है यहाँ के मैनेजमेंट से। होपफुली अगर ये हमारी वीडियो हायर अथॉरिटीज तक पहुँचती है तो वो इस चीज़ पर जरूर वर्क करेंगे। एंड अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो हैज़ मैंने आपको बताया कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ही रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल ही रहा है चारों तरफ। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँगा मैं कि एनआईटी जयपुर बाकी अदर कैंपसेस से कैसे डिफरेंट है, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात कि जो वीजू है उसके कनेक्शंस इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों ही लेवल पर बहुत ही अच्छे हैं। एंड वीजू आपको एक स्टार्टअप इकोसिस्टम भी प्रोवाइड करता है, यानी यहाँ पे स्टार्टअप पर मेजरली फोकस बहुत किया जाता है कि अगर आपके पास में कोई स्टार्टअप आइडिया वगैरह है तो आप उसको बहुत आगे तक ले जा सकते हो। एंड टाइम टू टाइम यहाँ पे कल्चरल फेस्ट एंड इवेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपनी कॉलेज लाइफ में थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर पाते हो। द मेजर डिफरेंस जो वीजू कैंपस एनआईटी के एंड अदर कैंपसेस में है इज द फीस, बिकॉज अभी तक जो सबसे लोएस्ट फीस है दैट इज 9 लाख, वो अभी तक हमारे वीजू कैंपस की है। तो अगर आप कंपेयर करते हो बाकी अदर कैंपसेस से तो ये बहुत ही ज्यादा कम है। और आपको जेन्युइनली बताऊं तो एनआईटी का जो कैरिकुलम है वो हर एक कैंपस में बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सिलेबस है, सब कुछ है। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपका बजट का इशू है तो आपको वीजू ही लेना चाहिए, नहीं तो आप किसी और कैंपस के लिए भी जा सकते हो। मैं आपको मेरा पर्सपेक्टिव बता देता हूँ कि मैं आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहूँगा एंड मेरा क्या डिसीजन रहेगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए कि एनआईटी में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं पर कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ भी हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% बिल्कुल परफेक्ट कभी नहीं हो सकती है। आपको हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स बताई, जैसा आपको डिग्री रिलेटेड लग सकता है एंड कुछ यूनिवर्सिटी के रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी हैं, जैसा कि यूनिफॉर्म वगैरह के रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। एंड
सम अदर प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि टाइम लगेगा पर इम्प्रूव हो जाएंगे। लाइक कि हमें स्टार्टिंग में क्लासरूम्स वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, पर टाइम के साथ साथ वो प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो गई हैं। हमारे क्लासरूम्स वेल स्ट्रक्चर्ड हो गए हैं, उसमें एसीज वगैरह सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, आपको मैंने दिखाया ही है। एंड एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लैब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी थोड़ा डेवलप हो रहा है, तो उसको डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो होपफुली जब तक आप लोग एडमिशन लेके आओगे यहाँ पे, तब तक जो लैब वगैरह है वो भी डेवलप हो जाए अच्छे से। एंड एक और मेजर इशू है जो अभी हमारे साथ सेकंड सेमेस्टर में हो रहा है, आई डोंट नो द रीज़न कि क्या रीज़न है उस चीज़ के पीछे का, बट हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे जो मेंटर्स थे वो ऑफलाइन प्रेजेंट थे, बट इन द सेकंड सेमेस्टर हमारे जो मेंटर्स हैं उनको ऑफलाइन रिमूव कर दिया गया। अब हमारे ऑनलाइन मेंटरिंग सेशंस होते हैं, एंड जो मेंटर प्रैक्टिस सेशंस थे वो हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वही लेते हैं। सो ये चीज़ मैं चाहूँगा कि अगर NIT तक ये वीडियो पहुँचती है हायर डिपार्टमेंट्स तक, तो उनका भी इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि ये चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूँ कि NIT ने हमें प्रॉमिस किया था एडमिशन लेते टाइम ही कि फर्स्ट ईयर में हमें इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो होपफुली अभी तक हमारा फर्स्ट ईयर एंड तो नहीं हुआ है, सेकंड सेमेस्टर ही चल रहा है, बट होपफुली कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया उसको भी वो फुलफिल करें और हमें फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी मिले। तो वो चीज़ तो है एक जो यहाँ पे अभी तक हम होप कर रहे हैं कि हो। सो अभी तक मैंने आपको बैलेंस सब कुछ बता दिया है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं या जो ख़राब चीज़ें हैं ओवरऑल सब कवर कर दिया है, ठीक है। सो अब आते हैं फाइनल बात पे कि एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो सी ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है ये चीज़, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है लाइक IIT, NIT, IITs वगैरह के अलावा आपको कुछ ऐसा कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आपको फॉर श्योर एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी Tier 3, Tier 2 कॉलेज में चले जाते हो, फिर वहाँ पे आप अपने प्रीशियस 4 साल इन्वेस्ट करते हो ना, वहाँ पे आप अपनी जो टाइम है उसको भी वेस्ट करते हो, ठीक है। और आप जब खुद से स्किल सीखने जाते हो तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। आपको वेल स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन चाहिए, खुद को उस डिसिप्लिन में रखना, और वो चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे NIT में क्या है, आपको सब वेल स्ट्रक्चर्ड मिल रहा है, सारी जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं लाइक द लर्निंग पोर्टल हुआ या जो चीज़ें हैं वो सब स्ट्रक्चर्ड वे में एक, तो वो एक यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। एंड और भी चीज़ें हैं लाइक कि आपकी फैमिली कंडीशन क्या है। सी जो फीस है वो NIT की वो भी बहुत कम नहीं है, यहाँ अगर कंसिडर करें यहाँ पे लोएस्ट यहीं पे है हमारे जयपुर कैंपस की 10 लाख, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो वो सब चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी चाहिए कि आपकी फैमिली कंडीशन क्या है बिफोर ज्वाइनिंग, सी, ठीक है। एंड ओवरऑल चीज़ें हैं जो NIT में वो अच्छी हैं, ठीक है। सो अगर आप एफोर्ड कर सकते हो एंड आप डिसिप्लिन्ड रहने के लिए तैयार हो, कि आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, तो फॉर श्योर आपको NIT ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहती हैं रिलेटेड टू डिफरेंट हैकाथॉन्स एंड इवेंट्स के थ्रू। सो अगर मेरा फाइनल डिसीजन यही है कि अगर आप एफोर्ड कर सकते हो और जेन्युइनली अगर आप डेडिकेटेड हो इस चीज़ के लिए कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आपको फॉर श्योर एडमिशन लेना चाहिए। एंड ओवरऑल तो मैंने आपको बता ही दिया, पर मुझे पता है कि आपके और भी ऐसे बहुत से डाउट्स हैं जो आप रिजॉल्व करना चाहोगे। सो सी इस वीडियो के बाद में मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है Q&A वीडियो। तो आप अपनी जो भी चीज़ और भी रिलेटेड डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सब चीज़ों को कवर कर सकूं। एंड मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे मेरे सारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक इंस्टा, लिंक्डइन एंड यूट्यूब चैनल भी है मेरा एक ब्लॉग्स का, तो वहाँ पे भी आप कैंपस लाइफ के बहुत सारे ब्लॉग्स देख सकते हो। तो उन सब चीज़ की लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको और भी किसी चीज़ के रिगार्डिंग पर्सनली पूछना है या कुछ इंसाइट्स लेने हैं और भी जानना है चीज़ों के बारे में, तो वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी मैंने अपना पर्सपेक्टिव बता दिया है आपको और ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं वो भी बता दी हैं। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने आपको सारी चीज़ों के रिगार्डिंग क्लियरिटी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है वीडियो में, एंड बहुत मेहनत लगी है गाइस इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना वीडियो को, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलने वाला है चैनल पर रिलेटेड टू NIT एंड आपके सभी डाउट्स का Q&A वीडियो। एंड ऑल्सो अगर आपको कैंपस लाइफ के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर देना, वो भी मैं आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा। एंड ओवरऑल थिंग्स आपको यहाँ पर क्लियरिटी मिल चुकी है। पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट कर ही सकते हो मेरे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू। सो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो में इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।